दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ ओडेनियम प्लांट के बारे में कि डोरमेंसी क्या होती है, कब से आती है, इसका साइन क्या होता है। कई लोगों ने मुझे क्वेरीज किया है कि मैम डोरमेंसी की क्या पहचान होती है, इसका प्लांट पर क्या अफेक्ट होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि डोरमेंसी का क्या मतलब होता है। साथियों, दिसंबर और जनवरी 2 महीना अडेनियम का रेस्टिंग समय होता है, मतलब इनकी सुप्तावस्था होती है, जो इनको काफ़ी कठिन होता है। फिर भी अगर हम इनका अच्छे से रख रखाव करेंगे, ध्यान देंगे, तो कभी भी ख़राब नहीं होंगे और सर्दी के दिनों में भी आपके अडेनियम सरवाइव करते रहेंगे, थोड़े बहुत 2-4 फ्लावर्स भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जो आप देख रहे हैं प्लांटों की पत्तियां पीली हो रही हैं, साथियों, ये डोरमेंसी का साइन है। अभी हालांकि हमारे बहुत सारे प्लांटों पर तो पत्तियां पीली नहीं हो रही हैं, लेकिन हाँ, देख सकते हो आप 2-4 पत्तियां इस तरह से पीली हो रही हैं। इसी को डोरमेंसी का लक्षण कहते हैं। अब इसका क्या कारण है, क्या प्लांट से इसको रहने देना चाहिए या हटा देना चाहिए। तो साथियों, इसका अब अपने प्लांट से अगर आप हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको इसको फेंकना नहीं है, स्टोर करके रखिए। इन पत्तियों की, पीले पत्तियों की बहुत अच्छी खाद तैयार होती है। इनको इस तरह से प्लांट से हटा दीजिए और कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, ताकि ये सूख कर अच्छी से कंपोस्ट बन सके। बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार होता है। जो पत्ती निकल रही हैं उनको हटाना है आपको, ज़बरदस्ती पत्तियों को खींच कर नहीं हटाना है, वरना आपके पौधे में जहाँ से आप पत्ती को हटाओगे वहीं से घाव हो जाएगा, और जैसे ओस की बूंदें पड़ी या आपने पानी का छिड़काव किया तो उस कटे हुए हिस्से से साथियों आपका फंगस लग जाएगा, फिर आपका पौधा खराब हो जाएगा। हमें इसे बचाना है, क्योंकि अब हम 3-4 दिनों से लखनऊ में काफ़ी सर्दी होने लगी है। सुबह शाम साथियों कोहरा भी पड़ता है, और जो दिन की धूप निकलने लगी है उसमें कोई तेज़ी नहीं है, काफ़ी कोहरा रहता है, सर्द हवाएं भी चल रही हैं। कैसे बचाएं इन पौधों को सर्दी से भयंकर। तो अब ये समय आ गया है दोस्तों कि हम अपने प्लांट को प्रॉपर धूप में ही रखें। 2 दिन बाद हमारे लखनऊ में धूप निकली है, और देखिए सारे प्लांट धूप को एंजॉय कर रहे हैं। तो साथियों, अगर बहुत कई दिनों तक लगातार आपके यहाँ कोहरा गिर रहा है, पाला गिर रहा है, बदली है, सर्द हवाएं चल रही हैं, तो अगर आपके पास छोटे पौधे हैं तो इनको उठाकर आप किसी शेड में रख दीजिए। ध्यान रहे, शेड में रखना है, अंधेरी जगह पर नहीं रखना है। शेड में रख दीजिए, और जैसे ही धूप निकल कर आए आप इनको वापस धूप में ले आइए। अब अगर मेरी तरह आपके पौधे बहुत बड़े बड़े हैं, हैवी हैं, इनको उठाना तो दूर दोस्तों, मैं हिला भी नहीं पाती हूँ। तो अगर आपके प्लांट इस तरह से हैवी हैं, बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो आप भी कर सकते हो जैसा मैं करती हूँ। कोई बड़ी पॉलीथीन ले लीजिए। आज तो धूप निकली है, मैंने सुबह सुबह ही पॉलीथीन हटाई है दोस्तों। अगर उठा नहीं सकते हैं तो बड़ी पॉलीथीन ले लीजिए, सारे पौधों को एक जगह स्टोर कर दीजिए मेरी तरह, और शाम को चादर की तरह इनके ऊपर उड़ा दीजिए, और धूप निकलते ही, जैसे धूप निकलती है, इनको खोल दीजिए, ताकि एडेनियम के प्लांट को धूप लगना बहुत ज़रूरी है। जब तक इनको ढकें जब तक आपके पास धूप नहीं निकल रही है। अगर प्लांट में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह से आपको ढक देंगे तो साथियों, इस प्लांट पर दिक्कत ज़्यादा कोई नहीं होती है। कोई कीड़ा या मिलीबग तो नहीं देखा मैंने लगते हुए। अगर आपके प्लांट पर इस तरह टिप्स पर कहीं भी मिलीबग या कोई भी पेस्ट दिखता है, तो आप नीम ऑयल का छिड़काव 15 दिन में एक बार कर दीजिए। 1 लीटर पानी में दोस्तों 4 बूंद केवल नीम ऑयल डालिए और अच्छे से हिला लीजिए। अपने पौधों को सुरक्षित कर लीजिए, ताकि आने वाले सीज़न में ये अच्छे से डेवलप भी करें, ग्रोथ भी करें और फ्लावरिंग भी करें। अडेनियम दोस्तों विंटर के समय में पानी की कमी से कभी नहीं ख़राब होता। अगर आपकी मिट्टी इतनी ज़्यादा ड्राई है, सूखी है, बिल्कुल भुरभुरी है,
तो आपका पौधा 2 महीना सरवाइव करेगा, किसी तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन विंटर में पानी की अधिकता से हमारे पौधे जो हैं कई बार ख़राब हो चुके हैं। मेरा एक पौधा पिछले सर्दियों में देखिए ये इस तरह से सड़ गल गया था, बहुत इलाज करने के बाद ही ये सही हुआ है। तो पानी की अधिकता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हम समझ नहीं पाते हैं, पानी देते जाते हैं, प्लांट की जड़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं क्योंकि उस समय वो सो रही होती हैं। पौधे में रूट रॉट हो जाता है साथियों, पौधा मर भी सकता है। तो पानी को चेक कर लीजिए। अगर आपको पौधे की मिट्टी बहुत ड्राई दिखाई देती, इस तरह से चेक कर लीजिए उठाकर। अगर बहुत ड्राई दिखाई देती है तो 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में एक बार पानी आप दे दीजिए। और अगर ज़्यादा सूखी नहीं है, थोड़ी नम है मिट्टी, तो उस समय आपको पानी नहीं देना। दोस्तों, अगर इतनी थोड़ी बहुत भी आप देखभाल अपने अडेनियम प्लांट की करोगे तो कभी भी आपका अडेनियम डोरमेंसी में ख़राब होगा ही नहीं। ध्यान रहे कि आप अपने अडेनियम के प्लांट से इस तरह की सूखी फूल, देखिए कितनी सारी, इस समय बहुत सारी पत्तियां झड़ रही हैं। देखिए सूखी पत्तियां हैं, फूल हैं जो सूख गए हैं, कलियां हैं, इनको आप बिल्कुल मिट्टी के सरफेस से साफ़ करते रहिए। देखिए एक पत्ती फिर गिर गई। 2-3 दिन में एक बार मैं पूरे प्लांटों की सफाई ज़रूर करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पत्तियाँ रह ही जाती हैं। देखिए इस पर भी एक फूल सूख कर गिर गया है। जब तक ये सूखा रहेगा तब तक हमारे प्लांट के कॉडेक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा दोस्तों। लेकिन जैसे ही हमने पानी का छिड़काव किया, इस पे पानी पड़ा, हमारे पौधों में फंगस लगने से कोई नहीं रोक सकता है। इस प्लांट में साथियों देख सकते हो अभी भी फ्लावर्स आ रहे हैं और सर्दी के दिनों में भी मेरा पौधा अच्छे से सरवाइव कर रहा है। मेरे पौधों पर साथियों मैंने कई वीडियो में बताया है, देखिए जो पत्तियां आराम से निकल रही हैं उनको ही हटाइएगा। तो मेरे पौधों में डोरमेंसी का ज़्यादा लक्षण आपको दिख नहीं रहा होगा। छोटे छोटे पौधे हैं, ये देख सकते हो आप। सीड से ग्रो प्लांट है, मार्च के महीने में लगाया था। एक बार इसमें दोस्तों फ्लावरिंग हो गई है और कितनी हेल्दी सीड पॉट निकल कर आए हैं। सेकेंड शिफ्ट में देखिए दिसंबर जनवरी के महीने में भी कलियां आ रही हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है मेरे अडेनियम पूरी तरह से डोरमेंसी में जाते ही नहीं हैं। पूरे प्लांटों में अभी भी आपको कली दिख रही हैं, ग्रोथ दिख रही है और फ्लावरिंग भी दिख रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन 2-4 फूल रोज़ निकलते। तो दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी। अगर दिसंबर जनवरी के महीने में आप चाहते हैं आपके अडेनियम ख़राब ना हो, सरवाइव करते रहें, तो इन टिप्स को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो आप इनको फॉलो करके लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो लखनवी गार्डनर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप भी मेरी तरह अपने अडेनियम को अच्छे से सुरक्षित रख सकें। एक बात और आपको ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आपके अडेनियम प्लांट में सीड पॉट निकले हैं तो उनको सेव कैसे करें, मेरा एक वीडियो आपके अपने चैनल पर अपलोड है, आप सर्च कर सकते हो। इनको किसी रस्सी की सहायता से, तागे से आप बांध जरूर दीजिए, वरना मेरे 2 सीड पॉट उड़ चुके हैं। यहाँ निशान बना है, यहीं से फट जाते हैं ब्राउन होकर और पकने के बाद ये उड़ जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चले गए। मेरे प्लांटों में देखिए दोस्तों ये हाइब्रिड रोजी वैरायटी वाला है, रेड कलर का, देखिए कली भी है, उसी का पहली बार बीज निकला है। इस तरह से आप भी सेव कर लीजिए और मेरी तरह से फ्री में बहुत सारे अडेनियम के पौधे तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।